चले जा काशी पढ़ने को, अपने मामा का ले मामा रानी का ले आशीर्वाद। चले जा काशी पढ़ने को, अपने नाना का ले आशीर्वाद। नानी रानी का ले आशीर्वाद। चले जा काशी पढ़ने को, बट्टू ले जा बगल में किताब। चले जा काशी पढ़ने को, अपने भैया का ले आशीर्वाद। भाभी रानी का ले आशीर्वाद। चले जा काशी पढ़ने को, बट्टू ले जा बगल में किताब। चले जा काशी पढ़ने को। पंडित जी कह रहे अब नहीं बच पाएगा अनमोल, तो इस बार अब नहीं चलेगा इसका बहाना। हाँ 3 हो रहे ना। दादा तेरे रंग रंगीले रंगीले, दादा तेरे रंग रंगीले वाह। अरे खाना नहीं अभी। अरे बड़े स्ट्रॉन्ग है यार अम्मो तो। अम्मो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यार। आंखों में तो आंसू आ रहे उसके। मिठाई नहीं, खाना नहीं है। साई रंगीले। यहाँ पे पंडित जी उनको सब बातें समझा रहे हैं दोस्तों। आसमान कैसे करते हैं वो चीज समझा रहे हैं बच्चों को, दोनों को। देखिए छोटा वाला ओ अमो। जल रुकेगा उतना ज्यादा धन समृद्धि आएगी। अम्मो तो दोनों हाथ कर देगा। अम्मो पैसा ज्यादा आता है। अम्मो पैसा ज्यादा आता है, गहरा कर। तन्नू को देख रहा है। और अब जो है अब जनेऊ तुम्हारा होने जा रहा है। अब जनेऊ पड़ने वाली है। देखो कर्णवेद हो गया, चूड़ाकरण हुआ, कर्णवेद हुआ, 9 ग्रहों की पूजा हुई, सब यज्ञ सब किया है ना। तो आप जो है यज्ञ को धारण करने के बाद आप क्या है यज्ञ के अधिकारी हो जाएंगे। कोई भी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके अधिकारी हो जाएंगे। देवता आपके हाथ से अब आहुति, अपना आहार, अपना भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके हाथ से तुमको जो है नित्य ही गायत्री की उपासना करनी है।
और गायत्री मंत्र को जोर से नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है, वेदों का सर्वोपरि मंत्र है गायत्री मंत्र, इसलिए उसको जोर से उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे पापा को, दादा को हम उनका नाम लेके थोड़ी बुलाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं ना उनकी, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र को भी गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, अन्य मंत्रों को जोर से उच्चारण किया जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र का उपांशु जप किया जाता है। तो इस ढंग से तुमको जो है रोज 24 अक्षर गायत्री में होते हैं, है ना। तो लेकिन जब गिनोगे तो 23 ही अक्षर उसमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तत्सवितुर वरेण्यम शब्द है। वरेण्यम, तुमने कभी गायत्री सुना हो तो वरेण्यम शब्द है। वरेण्यम नहीं बोलना है जब के समय, वरेण्यम नौ में एक ही मात्रा लगानी है। जब काले तो वरेण्यम बोलना है, तब वो 24 अक्षर वाली गायत्री पूरी होगी, तब उसका फल प्राप्त होता है। आज से बासी भोजन नहीं करना है ना, जूठा, किसी का जूठा भोजन नहीं करना है, किसी का बासी भोजन नहीं करना है। ठीक है, बासी का मतलब क्या हुआ? कितनी देर के बाद बासी हो जाता है? 6 घंटे के बाद भोजन बासी हो जाता है। ठीक है, तो बासी भोजन, उच्छिष्ट भोजन, जूठा भोजन, इधर उधर नहीं। आज से फोन नहीं देखना है, सही बात है ना। सबसे पहले टीवी नहीं देखना है, पढ़ना है। टीवी नहीं देखना है। टीवी देखना है तो उसमें आस्था चैनल देखना है, सही बात है। संस्कार चैनल देखना है। ठीक है, हाँ। फोन देखना है तो उसमें भजन सुनना है, कोई कैसे गायत्री जप की जाती है, कैसे हमारे यज्ञ पूजा की जाती है। क्योंकि अब बचपना चला गया, अब सब जो बचपन था वो सब अब सब खत्म हो गया। अब क्या है, आप एक सभ्य पुरुष बन गए हैं, भगवान आपके हाथ से भोग स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए आप कितने महान हो गए अब, क्योंकि भगवान देवताओं को आप आहुति देंगे आज से, है ना। आप पवित्र हो गए हैं, कर्णवेद हो गया, कान चीत गए, है ना। और क्या कहते हैं, जनेऊ हो गया आपका। और बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे, बड़े लोगों से, देखो दादा दादी हैं, मम्मी पापा है, ताऊ दादी, जो भी आपको गुरुजन मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, उनको क्या करना है, आज से प्रणाम करना है सबको, ना। क्योंकि प्रणाम करने से क्या होता है, आयुर्विद्या यशो बलम, हमारी आयु भी बढ़ती है। कोई कहेगा आयुष्मान भव, कोई कहेगा चिरंजीवी भव, कोई कहेगा विद्यावान भव, है ना। तो हर प्रकार से हमको जो आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हम लोगों को क्या है, आशीर्वाद की आवश्यकता होती है एक विद्यार्थी को, है ना। हमारे जीवन में आशीर्वाद होगा तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आशीर्वाद जीवन में नहीं मिलेगा, देखो राम जी इतने बड़े थे, उनको क्या आवश्यकता थी, लेकिन वो भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा, माता पिता को, गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करते थे ना। तो इसलिए जो है आपको भी भगवान को, देखो 5 देवताओं की उपासना आपको रोज करनी है। कौन कौन से? सूर्य भगवान को नित्य जल चढ़ाना है आपको, सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाना है। उगते सूर्य को उस समय स्नान हो जाना चाहिए, तो उगते हुए सूर्य को आपने नित्य जल चढ़ाना है। ठीक है, भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है, सूर्य भगवान की पूजा करनी है, शिव जी की पूजा और विष्णु भगवान। ये 5 देवता जो है हमारे पंच तत्व कहे जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश, इससे तो शरीर बना है हमारा। तो इसी पंच तत्व के ही मालिक ये देवता होते हैं। ठीक है, सूर्य भगवान जो है तेज तत्व के देवता होते हैं, वायु तत्व के देवता होते हैं। सूर्य भगवती जो है तेज तत्व की देवी होती है, तेज तत्व होता है दुर्गा में, है ना। और भगवान शिव में क्या होता है, शिव जी में धैर्य होता है, धीरज होता है, पृथ्वी तत्व होता है शिव जी में, है ना। और उसके बाद जो है भगवान विष्णु में आकाश तत्व होता है। ठीक है, तो गणेश जी में जल तत्व होता है, इसलिए गणेश जी, हाथी का मुख है ना उनका, तो वो जल में रहना ज्यादा पसंद करता है हाथी, आपने देखा। तो इसलिए जो है 5 तत्व हमारे शरीर के शुद्ध हो जाते हैं जब हम 5 देवताओं की उपासना करते हैं। तो इसलिए कभी कभी व्रत भी करना है, कभी एकादशी आए, कभी कोई शिव महारात्रि आए, बड़े बड़े व्रतों को कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो है उस दिन, जैसे शिवरात्रि के दिन भोजन करने वाला है, जन्माष्टमी के दिन जो भोजन का आहार करता है, अन्न का आहार करता है, तो उसको जो है बड़ा उसको कष्ट होते हैं। इसलिए बड़े जब जो पर्व होते हैं हमारे, जैसे जन्माष्टमी है, शिव रोज व्रत नहीं ले सकते, तो जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, दुर्गाष्टमी है, ये बड़ी प्रमुख तिथियां होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है आपको भगवान का अर्चन करना है। कभी पापा को टाइम नहीं होता, मम्मी को टाइम नहीं होता, है ना। लेकिन मम्मी का दुकान होने का महिला संगीत में जाना है, 3 घंटे तैयार होने लगी, है ना। तो उसको सुनो, तो इसीलिए जो है आप फोन ले चलो, आई वीडियो ले बनाओ, ब्लॉग ले बनाओ, तो इसीलिए जो है सुनो। इसलिए अब तुमको क्या करना है, तुम नित्य जो जैसी अब नवरात्रि आने वाली है, रोज अपने घर में दिया जलाना है, रोज पूजा करनी है भगवान की, उनका वंदन करना है। उससे क्या होता है, करने दो, अन्य बच्चों को करने दो, अपने दूसरे लड़के जो होते हैं तो वो नहीं कर रहे, तो उनसे क्या मतलब है। अब आप कहोगे पापा आपका भी तो जने हुआ, आप नहीं कर रहे हो, अब उनका हो गया जो होना था, उनने कुछ नहीं करना, आपको करना है, आपने आगे बढ़ना है। उनको तो जो नौकरी मिलनी थी, जो काम करना था वो कर चुके, उनका जीवन का ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन आगे अच्छा बनेगा, इसलिए आपको जो है पूजा अर्चना वंदना ये सब करना है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, काम आती है। कब काम आती है, जब विपत्ति होती है, कष्ट का समय होता है, तो उस समय भगवान ही काम आते हैं और कोई भी काम नहीं आता है। तो इसलिए ईश्वर की भगवान की क्या जो पॉजिटिव शक्ति है, कुछ ना कुछ ऐसी, आप तो मानते हो ना, भगवान को भले नहीं मानते बच्चे आजकल, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति तो है जो हमको चला रही है, हमारे मन को बता रही है हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, जिस भी ओर ले जा रही है, कोई शक्ति तो है वो।
उसी शक्ति की उपासना तुम शिव समझ के करो, दुर्गा समझ के करो, विष्णु समझ के करो, है ना। तो इसलिए जो है आपको अर्चना वंदना करनी है, अपनी इष्ट की पूजा करनी है, मंदिरों का, है ना। तो नित्य ही अपने घर में जो है दिया जलाना है ना। तो इस ढंग से जो है आपको हमेशा पूजा करनी है, गायत्री का जप करना है। कैसे गायत्री जप होगा, कैसे जनेऊ होगा, अभी सब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के बाद आपने क्या करना है, सुबह उठ करके, जब सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले कराग्रे हाथों को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों का दर्शन करना है, क्योंकि हमारे हाथों में सभी चीजें, देखो लक्ष्मी भी हमारे हाथों में है, सरस्वती भी हमारे हाथों में है, विष्णु भगवान भी हमारे हाथों में दिख रहे हैं। तो इसलिए जो है ये कर्म, ये हाथी तो कर्म करते हैं, हमारे हाथी तो काम करते हैं। तो इसलिए हाथी काम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा हमको, है ना। इसलिए हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है, कानों की वैल्यू है, नाक की वैल्यू है, सब ये भगवान ने सोच समझ के सब चीजें हमारे उसमें व्यवस्थित करी है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जिसने हमको ऐसे व्यवस्थित कर रखा है। नाक उल्टा लगा दिया होता पानी भरी जानवाली में बारिश, कान ऊपर होता तो पानी नहीं भर जाता उसमें नहाते समय। इसलिए कैसे सिस्टम से हमारे शरीर की संरचना की है ब्रह्म ने, परमात्मा ने हर जीव की ऐसे ऐसे संरचना की है। नींबू के अंदर कैसे एक एक पैकेट पानी के वो रस के भर के भगवान ने डाले हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है। तो ये सारी सृष्टि उन्होंने कितनी सोच समझ के कैसे बनाई है। इसलिए उसी सृष्टि के उपासक भगवान की हमको प्रार्थना करनी है। उसको सूर्य मान करके पूजा करो, उसको गायत्री समझ करके पूजा करो, है ना। तो आजकल माताएं भी कहते हैं गुरु जी हमन के लिए जनेऊ पहराओ, हमन के लिए यज्ञ में बैठाओ, लेकिन उनके लिए अलग चीज है। उसी गायत्री ने उनके लिए सावित्री रूप से अवतार धारण किया है। इसलिए ज्येष्ठ मास में जब वट सावित्री का व्रत आता है तब उनको उसकी पूजा करनी चाहिए। उस दिन डोर धारण करती है माताएं, है ना। तो उनके लिए वही यज्ञोपवीत का होता है। इसलिए आजकल कई जगह गायत्री में, दूसरे में, तमाम आर्य समाज में, तीसरे में, अन्य बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है उनको भी जनेऊ पहनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रोक्त उनको विधान नहीं है जनेऊ पहनाने का, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य निश्चित हैं। पुरुषों के कार्य अलग होते हैं, माताओं के, महिलाओं के कार्य उनके अलग होते हैं। इसलिए जो है हर चीज का भेद बनाया ना ब्रह्म में। आजकल लोग कहते हैं आप भेद कर रहे हैं सब चीज में, सृष्टि में भेद में ही तो ब्रह्मा जी ने भेद में ही सृष्टि बनाई। भेद नहीं बनाया होता तो सबको अमीर बनाया होता, भेद नहीं बनाया होता तो सबको अच्छा बनाया होता। किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को रोगी बनाया, किसी को निरोग बनाया, है ना। तो भेद में ही सृष्टि बनेगी, तभी सृष्टि आगे को चलेगी। इसीलिए जो है हमारे यहाँ भेद नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मा के घर से इस नियम है कि पुरुषों के लिए क्या कार्य हैं और महिलाओं के लिए क्या कार्य हैं। कल कुछ माताएं को नहीं, आजकल संघ हमें बजूनू गुरु जी, मैंने अच्छी बात है बजाओ, लेकिन बजाने का नियम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके शरीर की रचना भिन्न है, हमारे शरीर की रचना भिन्न है। इसलिए उसमें जो है प्राणवायु जब शंख में लगता है तो उनको रोग आ सकते हैं, उनको व्याधियां आ सकती हैं, है ना। इसलिए जो है उनके लिए वो कार्य नहीं है जो हमारे लिए कार्य है। इसलिए हम आपका क्या है, कन्याओं की शुद्धि कब होती है, जब उनका विवाह संस्कार हो जाता है, तब वो यज्ञ आदि के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अब हमारा जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तो हम यज्ञ आदि के अधिकारी हो जाते हैं। आज से आपके हाथ से भगवान यज्ञ ग्रहण करेंगे, आहुति ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको अब यज्ञोपवीत धारण करना है। कैसे बताया हमने, आचमन करना मत करें, बाएं हाथ से दाएं हाथ में रखो, चल हो जाएगा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा करो, ओम ऋग्वेदाय स्वाहा बोलो, पहले मंत्र बोलो, पहले मंत्र। बिना मंत्र के पानी नहीं पीना चाहिए। अमंत्रक नहीं होता कुछ भी हमारे यहाँ, बिना मंत्र के नहीं होता। चलो बोलो, ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, हाँ ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, हाँ 4 वेद है, इनको नाम याद करना। ओम सामवेदाय स्वाहा, श्यामनी सामवेद। ओम अथर्वेदाय नमः, ठीक है। बिना मंत्र के कोई पूजा नहीं होती है, मंत्र सहित ही पूजा होनी चाहिए। हाथ ऐसे करो, दाहिना हाथ ऊपर करो, ओम यहाँ पे दोस्तों बट्टुओं को जनेऊ पहना दिया है। अब ये देखिए, अब हो गया जनेऊ। अब जैसे तुमको बाहर टॉयलेट बाथरूम जाना है, ये प्रैक्टिकल के लिए होता है, इसलिए पहले पहनाया जाता है, समझ लो। जैसे बाहर टॉयलेट बाथरूम जाना है तो क्या करना है, इसको ऐसे कान में डालना है, नहीं थोड़ी डालते हैं पहले कान में, इसलिए इसको प्रैक्टिकल है वो, ठीक है। ऐसे करके कान में डालना है, कान में डाल के जब टॉयलेट बाथरूम से आ जाओ तब फिर कान में से डाल के तब इसको निकालोगे की तरफ। जब पुराना जनेऊ हो जाता है तुम्हारा, जैसे अभी उतारा मैंने ऊपर को, ऐसे ही उतारना पड़ता है जनेऊ, ठीक है। कान में क्यों डालते हैं, अरे गले में क्यों नहीं लपेट लेते, सर में लपेट लेते, कान में इसलिए डालते हैं क्योंकि कान में देवताओं का निवास माना जाता है। हमारे कान में क्या है, श्रुति, देवी श्रुति भगवान है, इसमें वेद भगवान कान में रहते हैं। वेदों से तो कान पहले से लिख के परंपरा, किताबें नहीं थी पहले,
उससे क्या होता था, श्रुति। जैसे गुरुजी ने वेद सुनाया, इधर देखो, इधर देखो, जैसे गुरुजी ने वेद सुनाया तो वेद शिष्य को याद हो जाता था, ठीक है, उनको वो याद हो जाती थी वो चीज। इसलिए श्रुति, श्रुति से कान में ही श्रुति देव भगवान का मतलब वेद भगवान का निवास कान में माना जाता है, इसलिए कान को पवित्र माना जाता है। इसलिए हमसे कोई कहा है कैसे जप करना है, आपने देखो मुंह ऐसे करो, ऐसे करो, 1 2 3 ऐसे लपेटना, 1 2 3 ऐसे लपेटना, देखो 1 2 3, मेरे में हाथ लगाओ, मेरे में हाथ लगाओ, ये आओ, चलो ठीक है। और कैमरा एंगल गायत्री मंत्र सुना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी लोग सुना रहे हैं गायत्री मंत्र दोनों बट्टुओं को। तो अब यहाँ पे लगभग जनेऊ हमारा हो ही गया है और यहाँ पे लास्ट में सुना रहे हैं। अभी तो दी पंडित जी लोग, मम्मी पापा जितने भी लोग हैं, सब गायत्री मंत्र सुनाएंगे दोनों बट्टुओं को। और गायत्री मंत्र हमेशा दोस्तों कान पे सुनाया जाता है। किसको? हाँ, अरे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सुना रहे हैं पापा। दोबारा दो। छोटे होते और अच्छे सुन, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे बट्टू चले गए हैं अब भिक्षा मांगने। माता देगी अब भिक्षा। सबसे पहले यहाँ पे बट्टू की मम्मी जी दे रही है भिक्षा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो अब काशी पहुंचा दिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बट्टू गए थे काशी और काशी से वापस आ रहे हैं डिग्री लेके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुका है हमारा जनेऊ संस्कार पूरा। सही हो रही है यार, अम्मू के बालों ने कर दिया बस एक। हमारे बट्टू हैं दोस्तों, वो सबका आशीर्वाद ले रहे हैं अपने से बड़ों का। ये देखिए, और अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे से यहाँ पे जनेऊ संस्कार काफी अच्छे ढंग से हुआ दोस्तों। हरिद्वार में जाते हैं वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी देखा है, तो यहाँ पे काफी अच्छा जनेऊ हुआ दोस्तों। ये मेरी दोस्त आ रही है गोलजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए अंदर।
जय हो गोलजी महाराज। जय हो गोलजी महाराज, जय हो जय। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गोलजी महाराज और बाबा नीम करोली जी साथ इनके, और ये है हमारे माता रानी। जय हो मैया तेरी सदा ही जय हो माँ, जय हो। जय हो गोलजी महाराज, जय करना। जय हो भगवान मैया रानी। ये हमारी माता रानी ना। जनेऊ संस्कार हमारा हो चुका है, काफी अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। दोस्तों, हमारा जनेऊ संस्कार अच्छे से हो गया है और ये हमारे बट्टू के मम्मी पापा, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको दिखाया जैसे भी जनेऊ संस्कार हुआ। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इतने अच्छे से हरिद्वार में भी नहीं होता और शायद घर में भी इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को भी जनेऊ करना है तो आप भी हीरानगर उत्थान मंच में एक बार संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज दोस्तों अपना ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।